क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे जी अभी हम। ये लो जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ए बी सी तीन पार्टनर है जिसके बीच में रेशियो 2:1 है और बैलेंस शीट में गिवन है। बैलेंस शीट में ए का लोन आ रहा है और मिसेस ए लोन भी आ रहा है और WCR भी आ रहा है। ए का लोन अगर है तो इसके लिए लोन अकाउंट बनेगा। मिसेस ए लोन एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी, इसलिए कुछ नहीं करना। अगर WCR है तो एक बार चेक कर लीजिए कि WCR के बारे में कोई एडजस्टमेंट में बात कही गई हो। कहीं पे भी कुछ नहीं कहा गया। फिर कहते हैं नेसेसरी अकाउंट बनाइए। बस क्वेश्चन की रीडिंग हो गई। ठीक है, अब जल्दी से ड्रॉ करेंगे हम अकाउंट। नेसेसरी अकाउंट बनाने और इसमें लोन अकाउंट गिवन है तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसमें 4 अकाउंट बनेंगे। सबसे पहले बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट यानी कि एज लोन अकाउंट। उसके बाद कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर है जी तो 3 कॉलम बनाइएगा। ए बी और सी। और लास्ट में बनेगा कैश एट बैंक गिवन है तो हमें बनाना है जी बैंक अकाउंट। ये लो बेटे जी, फॉर्मेट हो गए रेडी। रियलाइजेशन अकाउंट और एज लोन अकाउंट। ये है जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लास्ट में बनेगा बैंक अकाउंट। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, बैलेंस शीट को खाली कर दीजिए। जो आइटम जहां पे ट्रांसफर होना है वो ट्रांसफर कर दीजिए जी। सबसे पहला काम ही ये है। तो बेटे एसेट साइड से स्टार्ट हो जाओ। लिखिए टू सन्ड्री एसेट्स, रियलाइजेशन के डेबिट साइड। जो एसेट्स यहां आते हैं उन्हें यहां ट्रांसफर कर दीजिए। सबसे पहले है फिक्स एसेट्स 50,000। उसके बाद है जी स्टॉक 60,000। डेटर्स 30,000। डेटर्स पे प्रोविजन गिवन है तो प्रोविजन अगर गिवन है तो ये लायबिलिटी होता है। इसे आप ले जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री लायबिलिटीज की हेडिंग में। यहां लिख दीजिएगा प्रोविजन 2,000। आगे देखिए
फर्नीचर, फर्नीचर भी ऐसा एसेट है जो बिक सकता है, तो ये भी रियलाइजेशन में आएगा 20,000 रुपए। गुडविल गिवन है बेटे, बताओ जरा गुडविल कहां आई? सर ये तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ हो जाती है। वेरी वेरी गुड, चलो बेटे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इसे राइट ऑफ करें। आओ डेबिट साइड में इसे राइट ऑफ कर दे। लो बेटे जी यहां पे राइट ऑफ करो। क्या यहां पे राइट ऑफ होगा? आप में से एक बच्चे ने आवाज ना उठाई, सारे कह रहे कर दे दो जो कर रहे हैं। और नलायकों, मैंने तुम्हें बताया था कि डिसोल्यूशन के केस में परचेज गुडविल बिक सकती है, तो वो कभी भी राइट ऑफ नहीं होती, रियलाइजेशन में आती है। 18,000 कैश एट बैंक गिवन है जी, कैश एट बैंक अपने अकाउंट में आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा जी यहां पे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपए। समझ आया? लो जी, एसेट्स आ गए, लाइबिलिटी एसेट साइड हमने खाली कर दी, अब लाइबिलिटी साइड पे आ जाइए। लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्रेडिटर्स गिवन है। क्रेडिटर बेटे जी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा 40,000 रुपए। बिल्स पेबल भी एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, ये भी क्रेडिट साइड में आएगा 10,000 रुपए। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए और बैलेंस शीट को पूरा एम्प्टी करिए स्पीड से। एज लोन, ए का लोन बेटे इंटरनल लाइबिलिटी होती है, तो इसके लिए हमने अलग से एक अकाउंट बनाया हुआ है, एज लोन अकाउंट। तो बस वहीं पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दीजिए 16,000 रुपए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अब इसके बारे में आप चेक कर लीजिए, ये रियलाइजेशन में भी आ सकता है और कैपिटल में, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये सारा का सारा पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर एडजस्टमेंट होती क्लेम की, तो जितना क्लेम होता उतना रियलाइजेशन में लायबिलिटी मान लिया जाता, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है जी ऐसा, तो ये आप डिवाइड कर दीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। WCR कितना डिवाइड हो जाएगा? 20,000 था, 2:1:1 की रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, तो 10,000, 5,000 और 5,000 ABC में ये डिवाइड हो गया जी। इसके बाद है हमें गिवन कैपिटल के बैलेंसेस। अच्छा, मिसेज एज लोन रह गया जी। मिसेज एज लोन, क्या ये इंटरनल लायबिलिटी है या एक्सटर्नल लायबिलिटी है? जवाब दो बेटे। सर ये तो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, क्योंकि इंटरनल लायबिलिटी का मतलब आपने हमें बताया था वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर का लोन होता है। वेरी वेरी गुड, तो ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, तो इसे रियलाइजेशन पे ले आएंगे। लास्ट में बैलेंस शीट में बस एक ही चीज बचती है, वो है कैपिटल के बैलेंसेस। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, 20,000 और 20,000। अब आप दोनों साइड का टोटल कर दीजिए एसेट्स और लायबिलिटीज का, उसके बाद ट्रांसफर कंप्लीट माना जाएगा। 58,000, और इसका अगर टोटल किया जाए तो ये आएगा 1,78,000। ओके, जैसे ही बैलेंस शीट खाली हो जाती है, अब आप एक एक करके सारी जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से काम कर दीजिए, क्वेश्चन अपने आप ही खत्म। ए एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 20% लेस देन बुक वैल्यू।
कहते हैं कि ए ने ये कहा कि वो फर्नीचर को टेक ओवर कर लेगा, लेकिन 20% लेस देन बुक वैल्यू। तो इसका मतलब ये इनके बीच में जो एग्रीड वैल्यू है वो बुक वैल्यू का 20% माइनस कर कर आएगी। इसके लिए एंट्री क्या बनेगी? अगर ए एसेट लेकर जा रहा है तो ए हो जाएगा डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा जी क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्योंकि रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ तो आप क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय ए इज कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में मेंशन करेंगे ये कौन सा एसेट ले गया, फर्नीचर। अच्छा, ये कितनी वैल्यू पे ले गया होगा? 20,000 लेस कर दीजिए 20,000 का 20%, यानी कि 16,000 रुपए पे इसने इसे टेक ओवर कर दिया। ओके, आगे देखिए, फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज 32,000 एंड स्टॉक 55,000। फिक्स एसेट्स को हमने बेच दिया 32,000 में और स्टॉक को हमने बेच दिया जी 55,000। तो बेटे जी अगर आपने बेचा है तो ये बाय बैंक करके आएगा, बाय बैंक अकाउंट। सबसे पहले आएगा फिक्स एसेट्स 32,000, इसके बाद आएगा जी स्टॉक 55,000। ओके, इसे अभी टोटल मत करिएगा क्योंकि बैंक में ज्यादातर एसेट सेल होने के बाद आ ही जाते हैं, तो इसको बचा के रखिए, अभी टोटल मत करिए। आगे कहते हैं बैंक डेब्ट्स हमारे 5,000 रुपए के। बेटे बात सुनो ध्यान से, अपने पास डेटर थे 30,000, ठीक है, इस पे अगर बैंक डेब्ट्स 5,000 रुपए हो गए तो इसका मतलब ये बाकी के 25,000 मिल गए। हाँ यार मिल गए, तो आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी कि क्रेडिट साइड पे आपके डेटर से भी हमारे पास 25,000 रुपए आ जाएंगे। अब इसमें कई बच्चों को परेशानी हो जाती है इसी पॉइंट पे, थर्ड पे। बच्चों का सवाल होता है कि सर 5,000 के बैंक डेब्ट्स तो आपने दिखाए ही नहीं, लॉस हो गया ना हमारा, वो भी तो दिखाओ। तो मैं आपको यहां बता दूं कि वो लॉस ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गया है। ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गया? कैसे सर, कैसे? देखो बेटे ध्यान से, अपने पास डेटर कितने, 30,000, हमने डेबिट में वैल्यू डाली 30,000, हमने डेटर की क्रेडिट में वैल्यू डाली 25,000, डेबिट में 20,000, क्रेडिट में 25,000। तो इसका मतलब डेबिट में 5,000 रुपए ज्यादा डाल रहे, वो किसे डाले थे उस नुकसान के, तो दोबारा वो नुकसान मत लीजिए। अपने दिमाग में एक बात को बैठा लीजिए, आपको इस अकाउंट में पहले एसेट्स और लायबिलिटीज को लेकर आना है, एसेट्स को रियलाइज करना और लायबिलिटी को पे करना, और अगर कोई रियलाइजेशन का खर्चा है तो उसे रिकॉर्ड करना, बस। आगे दिमाग में चलेगा। सर क्या क्या क्या, फिर से बताओ, ध्यान से सुनो। एसेट्स को लाओ, लायबिलिटीज को लाओ, एसेट्स को बेचो, लायबिलिटीज को पे करो और रियलाइजेशन के खर्चों को रिकॉर्ड करो, बस अपने आप प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। और आगे दिमाग को लगा दीजिएगा। आगे देखिए जरा, फोर्थ पे एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर 3,000। कहते हैं जी रियलाइजेशन के अपने खर्चे हुए थे 3,000 रुपए। तो बेटा जी अगर आपका खर्चा हुआ तो नुकसान हुआ, तो डेबिट साइड में लिखिएगा टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000 रुपए। क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट की है एट डिस्काउंट टू 5%, ये बात भी थर्ड पॉइंट में लिखी गई। क्रेडिटर्स अपने पास 40,000 के है और अगर आप 5% का डिस्काउंट दे तो 40,000 का 5% 2,000 बनता है।
इसका मतलब आप पेमेंट कितनी कर रहे थे? 38,000। ओके, 38,000 की आप पेमेंट कर रहे हैं। आगे देखिए बेटे, देयर वाज a claim of 6,400 for damages against the firm. It had to be paid. कहते कि फर्म पे केस चल रहा था जिसके चलते इन्हें 6,400 रुपए और देने पड़ेंगे। तो अगर 6,400 देने पड़ेंगे तो बेटे ये भी तो नुकसान हो गया। क्लेम फॉर डैमेजेस कितना? 6,400, ये भी रिकॉर्ड कर दो। क्या अब क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऐसा आइटम है, चेक करके बताइए, जो छूट गया हो हमने ना लिखा? बैलेंस शीट खाली हो गई, सारी एडजस्टमेंट। इसके बाद अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अभी बंद मत करने लग जाइए, बहुत गंभीरता से बात को सुनिएगा बेटे। आप जैसे ही सारी चीजें रिकॉर्ड कर दें तो अपने दिमाग में लॉक सेट कर, एक ताला फिक्स कर। आपको ये सन्ड्री लायबिलिटीज जाना है। अगर किसी की लायबिलिटी की पेमेंट रह गई है तो उसकी पेमेंट आपको यहाँ करके दिखाना है, क्योंकि सेक्शन 48 की साफ साफ कहता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है। और मैंने आपको लिखवाया कि अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ ना कहा जाए तो आप उसकी पूरी पेमेंट कर दो। तो अक्सर देखिए प्रोविजन, ये बेटे पेबल नहीं होता, ये तो हमारी तरफ से क्रिएट किया जाता है, किसी बाहरी व्यक्ति को पेबल नहीं होता तो इसकी पेमेंट नहीं होती। क्रेडिटर्स ये पेड हो चुके, बिल्स पेबल ये पे नहीं किए गए, तो पूरी वैल्यू पे करेंगे 10,000। मिसेस एज लोन ये भी पूरा पे किया जाएगा जी 16,000। बस जब आप ये लायबिलिटीज की पूरी सेट कर दें कि जितनी पेमेंट नहीं बताई गई है जिसकी उसकी पूरी पेमेंट कर दें, उसके बाद अब आप अपने क्वेश्चन को बंद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब कुछ भी रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बचा है। अब बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है। जल्दी से इनका टोटल कर दीजिए और बताइए कितना आता है। ये तो आ रहा है जी 1,12,000 रुपए। आगे देखिए ये कितना बन रहा है जी? 41, 47, 57, 67, 73,400। लो बेटे जी, टोटल करिए दोनों साइड का। ये बन रहा है 1,12,000 प्लस 16,000 प्लस 58,000, 1,86,000। ये है जी क्रेडिट साइड का टोटल। और डेबिट का साफ पता चल रहा है कि इससे ज्यादा आएगा, क्योंकि 178 तो यही है। 1,78,000 प्लस 73,400, 2,51,400, 2,51,400। तो बेटे डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, दोनों तरफ यही लिखो। इसका मतलब ये है अगर डेबिट साइड ज्यादा आई तो हमारा रियलाइजेशन पे लॉस आने वाला है। बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ए, बी और सी ट्रांसफर करो जी। 1,86,000 क्रेडिट का टोटल था, अगर ये माइनस किया जाए तो कितना बनता है? हाँ जी बेटे, इसे ठीक कर लीजिए, ये 68,000 है। अब आप अगर लॉस निकाल रहे हैं तो लॉस हमारा बिल्कुल सही आएगा 55,400, और 55,400 को डिवाइड कर दीजिए 2:1:1 में, तो ये बनेगा जी 30,850, 30,850,
850 और इंटू में 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 27,700 रुपए। लो, ये हो गया जी डिवाइड। अब आ जाइए ए के लोन अकाउंट पे। बेटे जी लोन अकाउंट है तो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो नहीं है तो बस इसकी पेमेंट करनी थी और कुछ नहीं करना। 16,000 रुपए और दोनों साइड को कर दो क्लोज। 16,000 टोटल आएगा जी। ये लो जी, ए का लोन अकाउंट भी निपट गया। अब बताइए जरा कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। मैं आपको बता चुका हूं कि कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका क्या है। आपको सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन में देखना है कहां कहां पे कैपिटल आया, उसे यहां ट्रांसफर कर दीजिए, कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। चलिए देखते हैं। टू सन्ड्री एसेट ना, ये कैपिटल में नहीं जा रहा। टू बैंक, ये भी नहीं जा रहा, ये बैंक में जाएगा। बाय सन्ड्री लायबिलिटी नहीं, बाय एज कैपिटल ये जाएगा। अगर बेटे इस अकाउंट में क्रेडिट साइड में आया तो दूसरे अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि सिंपल सा फंड है। अगर ये वाला अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो इसका मतलब दूसरी चीज जो यहां पे लिखी हुई है वो डेबिट है, तो यहां लिख दीजिए डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट। रट्टेबाज बच्चे ध्यान देंगे, बेटे क्रॉस चलना है, उल्टा चलना है, जैसा कि हम अपनी जिंदगी में चलते हैं। आपसे कहा जाए सुबह तो हम कहते हैं शाम, बस वैसे ही। अगर क्रेडिट में आए तो डेबिट में, डेबिट में आए तो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट में, ठीक है। 16,000 रुपए एक के कॉलम, और इसके अलावा ये लॉस आया, ये भी कैपिटल में आएगा, डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट। 27,700, 30,850, 13,850। बस बेटे लो, कैपिटल अकाउंट भी अब हो गया है बंद, कर लीजिए इसे क्लोज। क्रेडिट साइड का टोटल 50,000 आ रहा है और ये आ रहा है जी 25,000। तीनों में क्रेडिट साइड ही ज्यादा आ रही है। वैसे मैं आपको बता दूं किसी किसी क्वेश्चन में डेबिट साइड भी ज्यादा आएगी। डेबिट साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां आएगा टू बैंक अकाउंट और इसे लिखना है फाइनल पेमेंट। मतलब ये अब हमारा आखिरी सलाम, आखिरी हिसाब किताब है जी पार्टनर्स के साथ। माइनस कर दीजिए 50,000 में से आप अगर माइनस करेंगे 43,700 तो ये बचेगा जी 6,300 रुपए, जो कि ए को पे किए गए। बी को पे किए जाएंगे जी 11,150, सेम सी को 11,150। अब बनाइए बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कैसे बनेगा आप चेक कर लीजिए। इससे पहले 3 अकाउंट में जहां जहां पे भी बैंक आ रहा है वो ट्रांजेक्शन यहां लिखे। अगर टू बैंक है तो क्रेडिट में, बाय बैंक है तो डेबिट में, या फिर वो क्रॉस वाला कंसेप्ट ध्यान रखिए। जैसे कि ये डेबिट पे आया तो ये कहां आएगा जी बैंक में, क्रेडिट में। क्या लिखेंगे इसे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और अमाउंट आएगा 73,400। नेक्स्ट, यहां पे भी बाय बैंक आ रही थी 1,12,000 रुपए। यहां क्रेडिट में आया है तो बैंक में कहा आएगा, डेबिट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,12,000। इसके अलावा ये देखिए ये आ रहा है टू बैंक, तो ये भी आएगा आपका कहां पे, क्रेडिट साइड, बाय एज लोन अकाउंट। जिस अकाउंट से आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो यहां पे मेंशन करना होता है और 16,000 रुपए ये आ जाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में देखिए यहां पे डेबिट साइड में टू बैंक आ रहा है, तो इसका मतलब बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट। ए को अपन ने पेमेंट करी थी 6,300 बाय बीज कैपिटल अकाउंट। बी को हमने पेमेंट करी थी 11,150
और सी को हमने पेमेंट करी है 11,150। लो बेटे जी, बस हो गया, बैंक अकाउंट भी खत्म। टोटल कर दीजिए दोनों साइड का, तो ये बनेगा 1,22,000, 1,22,000 रुपए। ये दोनों साइड इक्वल आनी जरूरी है, तभी ये श्योरिटी होगी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। चलिए अब जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ फॉर्मेट बना लीजिए। एक क्वेश्चन और करेंगे जी हम आज। फॉर्मेट बना के रेडी रखिएगा। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें लोन अकाउंट भी बनेगा, तो लोन अकाउंट भी बना लीजिएगा। कैपिटल अकाउंट बनाइए। कैपिटल अकाउंट में दो पार्टनर है जी, ये ध्यान रखते हुए दो पार्टनर है। ए और बी। ये लो जी, ये बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बाद बैंक अकाउंट। चलिए हेडिंग लिख देते हैं, ये है रियलाइजेशन अकाउंट। और यहां लिख दीजिएगा एज लोन अकाउंट। इसके बाद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आपका ए और बी नाम के दो पार्टनर है। और लास्ट में आएगा जी इसमें बैंक अकाउंट। हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। लो बेटे जी, देखो अब जरा इस क्वेश्चन को मैं कैसे स्पीड से करा। बेटे बात जरा ध्यान से सुनना, हमें सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट को देखना होता है। ए और बी दो पार्टनर, 2:1 की रेशियो। बैलेंस शीट देख लो जी, क्या इसमें लोन अकाउंट है तो अपन ने ड्रॉ भी कर लिया। अब शुरू हो जाओ, बैलेंस शीट को खाली करो बिना सोचे बिना समझे। सबसे पहले कैश एट बैंक गिवन है, तो बताइए कैश एट बैंक कहां आएगा? डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर बेटे जी आता है रियलाइजेशन अकाउंट में। यहां लिखिए टू सन्ड्री एसेट्स। स्पीड से काम करिएगा। सबसे पहले इसमें आएंगे डेटर्स 1,80,000 रुपए। उसके बाद डेटर्स में प्रोविजन भी है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी होता है। इसे आप अलग से लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज प्रोविजन 10,000 रुपए। नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक भी रियलाइजेशन में ही आएगा 2 लाख रुपए। नेक्स्ट है कि इन्वेस्टमेंट 1,50,000।
तो ये भी रियलाइजेशन में ही आएगा, 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट। प्लांट एंड मशीनरी, ये भी कहाँ आएगा, प्लांट एंड मशीनरी भी आएगा रियलाइजेशन में 4 लाख रुपए। ठीक है, अब मेरी बात सुनने के लिए सभी बच्चे रुक जाएंगे और बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। These loan given है एसेट साइड, ध्यान रखिएगा बेटे, एसेट साइड में अगर बी का लोन गिवन होता है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पैसा हमें बी से मिलना है, हमें देना नहीं है। अगर देना होता ना तो ये अपनी लायबिलिटी होती, लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता, ये पैसा हमें बी से मिलना है। अगर आपको कोई भी पैसा लोन के तौर पे पार्टनर से मिल रहा है तो उसे पार्टनर के लोन अकाउंट में नहीं दे सकता, क्योंकि लोन अकाउंट बनाना तो हमारी मजबूरी है सेक्शन 48 की वजह से, वो एक लायबिलिटी के लिए बनता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको लोन अकाउंट एसेट्स में गिवन है तो बेटे आप ये मान लीजिए ये वाला पैसा आपके कैपिटल को कम कर देगा, और कोई भी चीज जो कैपिटल को कम करती है वो डेबिट साइड में आती है। तो टू दीज लोन अकाउंट आप यहाँ डेबिट साइड में दिखाएंगे 20,000 रुपए। सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो बेटे ये कैपिटल अकाउंट किसने बनता है, ये हिसाब किताब है जी हमारा पार्टनर्स के साथ कि कितना पैसा देना है, कितना पैसा देना है। हमें जितना भी पैसा देना होता है हम क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है जी, और जितना पैसा हमें पार्टनर से लेना होता है वो डेबिट में। तो ये 20,000 हम इससे ले लेते ना तो हमने डेबिट में लिख दिया और इसके फाइनल सेटलमेंट के वक्त ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन यहां पे इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इसे लोन अकाउंट बना के दिखाएगा, हो सकता है वो तरीका भी सही है लेकिन ये तरीका भी सही है। आगे जाके यही बुक अगर किसी और क्वेश्चन में उसे एसेट्स वाले लोन को यही पे दिखाना होगा, तो इट्स बेटर कि हम एक बस कॉमन चीज फॉलो करें और इसे हमेशा एसेट्स में जो भी लोन आ रहा है उसे डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखा दिया जाए। लो बेटे ये एसेट साइड निपट गई, अब आती है लायबिलिटीज पे। लायबिलिटीज में सबसे पहले है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स आएंगे जी रियलाइजेशन में 2,10,000 रुपए। नेक्स्ट एज लोन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ये है कि वो पॉइंट जिसकी वजह से मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा, कहते हैं कि भाई साहब हमने जो एज से लोन लिया है पार्टनर से, इस पे 12% पर एनम का ब्याज भी लगता है, 50,000 रुपए का, ठीक है जी। तो आप अभी तो सिर्फ इसका बैलेंस नोट डाउन करके छोड़ दीजिए, इस 12% का क्या होना है थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। रीलॉगिन करके आ जाइएगा आप सभी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, ओके। जनरल रिजर्व गिवन है जी, जनरल रिजर्व सबको पता है कहां आते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में। तो ये क्रेडिट साइड में जनरल रिजर्व लिख दिए, 90,000 को 2:1 की रेशियो में अगर डिवाइड किया जाए तो 60,000 और 30,000 आता है। फिर उसके बाद ए और बी की कैपिटल बताई गई है, तो बस इसका तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है जी, और कुछ भी नहीं करना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख रुपए और 2,50,000 रुपए। लो बेटे बैलेंस शीट पूरी तरह से एम्प्टी, खाली कर दी गई है। अब इसके बाद नीचे जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है उसे ध्यान से देखते हुए चलिए। एक बात का ध्यान रखिए कि आप इनका टोटल कर चुके हो, इसका टोटल करेंगे तो ये 2,20,000 बनेगा, और अगर इसका टोटल करते हैं तो ये बन रहा है 3, 4 और 4 8, 8 और 1 30, 9,30,000, 9,30,000, ओके। आगे देखिए जरा, कहते हैं जी पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ओनली अबाउट इट एसेट्स एंड
एंड लायबिलिटीज रियलाइज्ड एज फॉलोज। एसेट्स और लायबिलिटीज को इस तरीके से रियलाइज किया गया। पहला पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय ए एट 60% ऑफ बुक वैल्यू। तो प्लांट एंड मशीनरी को कौन टेक ओवर कर रहा है? ए। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट। और क्या लेकर गया जी? ये प्लांट एंड मशीनरी 60% ऑफ बुक वैल्यू, 4 लाख रुपए बुक वैल्यू। उसका अगर मैं 60% करूं तो वो बनता है कि 2,40,000। इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय बी एट 120%। ये ज्यादा वैल्यू पे ले गया। बी ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया, तो क्रेडिट साइड में लिखिए बाय बी कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखिए इन्वेस्टमेंट। हाँ जी बेटे, 120% का मतलब इन्वेस्टमेंट 1,50,000 है। इस 1,50,000 में 20% होगा, यानी कि वो 1,50,000 की चीज 20% 30,000 को ऐड करेंगे तो 1,80,000 रुपए पे लेंगे। सर उसने इन्वेस्टमेंट को महंगा खरीद लिया, ये तो गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सस्ता महंगा आप डिसाइड नहीं करेंगे, क्वेश्चन इंफॉर्मेशन बताएगा और आप बस उस इंफॉर्मेशन पे ही काम करेंगे, बाकी का दिमाग मत लगाइएगा। ओके, आगे देखिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स, पॉइंट नंबर 3, were paid off by giving them stock at 75% of book value and balance in cash. Very very important. जल्दी से देखो, ध्यान से बेटे, ध्यान से इस एडजस्टमेंट को देखिए। आप इसकी अंग्रेजी में फंस के रह जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स को हमने पे ऑफ कर दिया, गिविंग देम स्टॉक एट 75% ऑफ बुक वैल्यू। कहते हैं कि देखो, क्रेडिटर्स को हम स्टॉक दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं? जितना स्टॉक है उसकी 75% बुक वैल्यू का बात करें। इसका मतलब ये कि मेरे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे कितनी वैल्यू से? जो वैल्यू आएगी स्टॉक का 75%। अब स्टॉक कितना था? 2 लाख। अगर मैं इसका 75% करूं तो वो आता है 1,50,000। इसका मतलब मैंने अपने क्रेडिटर से कहा कि क्रेडिटर्स जी आप मेरे स्टॉक ले लीजिए, मेरे पास 2 लाख के हैं। उसने कहा भैया 2 लाख के नहीं 1.5 लाख के। मैंने कहा ठीक है 1.5 लाख के। 2,10,000 के हमारे क्रेडिटर्स में से 1,50,000 का तो स्टॉक चला गया मेरे पास। तो बताओ बैलेंस कितना बचा? 60,000। वो कहते जी बैलेंस हमने कैश में दे दिया। तो बेटे ध्यान से बात को सुनना। अगर क्रेडिटर ने एसेट को टेक ओवर किया, क्रेडिटर ने 1,50,000 के एसेट को टेक ओवर किया, इसकी हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं वो एंट्री रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। अच्छा, लेकिन हमारे क्रेडिटर 2,10 से 1,50 के कम हो गए तो एंट्री हम कोशिश नहीं करेंगे। दोनों ही डेबिट और क्रेडिट सेम अकाउंट। 1,50 से हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए तो 60,000। ये 60,000 कैश में देने, इसकी एंट्री करनी है। और ये एंट्री आप करेंगे किस साइड? डेबिट साइड में। यहाँ डेबिट साइड में लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 60,000। इसका मतलब ये है कि अब क्रेडिटर्स हमारे पूरे सेटल हो गए हैं। हाँ जी, समझ आ गया? आगे देखिए, पॉइंट नंबर 3 को टिक कर लीजिएगा। उसके बाद कहते हैं कि डेटर रिलाइज 20% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। कहते हैं कि जितना भी अमाउंट तुम्हें मिलना था, कितना मिलना था? 1,80।
1,80,000 में 25% घटा दीजिए, उतना अमाउंट हमें मिल जाएगा। यानी कि 1,80,000 उसका 20%, सॉरी मैंने 25% बोल दिया, पहले तो 20% करिए, ये आता है 36,000। अगर आप 36,000 घटाएं तो 1,44,000 में डेटर से पैसा मिल गया। पैसा मिल गया तो इसे लिखिएगा बाय बैंक अकाउंट और डेटर्स। अभी इसे बंद नहीं करेंगे क्योंकि बैंक में अक्सर ज्यादा चीजें आती हैं। 1,44,000 लो बेटे, ये हो गई। फिफ्थ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जरा ध्यान से समझिए। इस पे भी निशान लगा लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है एज लोन was paid off with interest sources। हमने एक का लोन, ये राशि एक का लोन 50,000, ये हमने पे कर दिया विद इंटरेस्ट, 6 महीने का इंटरेस्ट। आपको याद है लायबिलिटी साइड पे एक का लोन 12% पर एनम के हिसाब से देगा, तो इसे अगर 6 महीने का इंटरेस्ट लगा तो इंटरेस्ट कितना लगा? इंटरेस्ट लगा होगा कि कितना? इसका 6%, यानी कि 3,000 रुपए, क्योंकि 12% अगर पूरे साल में तो 6 महीने का रेट कितना हो गया? 6%, तो 3,000 रुपए का इसका इंटरेस्ट लगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, इंटरेस्ट लगाने की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एज लोन, यही होती है ना? लेकिन अपन इंटरेस्ट अकाउंट तो बना ही नहीं, एक का लोन तो चलो बना रहे, तो जो अकाउंट हम नहीं बना रहे उसे हम दोबारा खोलेंगे नहीं, उसकी जगह में क्या यूज करेंगे? रियलाइजेशन। तो एंट्री बन गई थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू एज लोन अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन भी आएगा यहां पर, जिससे कि ये लोन बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 3,000 रुपए से, और ये 3,000 रुपए हमारा नुकसान है, इसे यहां लिख देंगे टू एज लोन 3,000, ब्रैकेट में लिख देंगे इसे इंटरेस्ट। ओके, अब इसकी पेमेंट कर दीजिए। थोड़ी पेमेंट बाद में करेंगे, पहले रियलाइजेशन बनाएंगे। ये बात समझ में आ गई ना? फिफ्थ पॉइंट। अच्छा जी, फिर उसके बाद छठा पॉइंट आफ्टर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी है 1,000 रुपए। तो बेटे जी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की भी पेमेंट कर दीजिए डेबिट साइड में 1,000 रुपए, 61,000 ये टोटल आएगा। एक बार चेक कर लीजिए, हमने जितनी भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी पूरी कर दी है। क्या यहाँ कोई लायबिलिटी बची है जिसकी पेमेंट होनी रहती हो? जवाब है नहीं। प्रोविजन की पेमेंट होती है और ये बचे हुए क्रेडिटर्स की पूरी पेमेंट होती है बस। तो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, आप जल्दी से टोटल करना शुरू कर दीजिए। ये ध्यान में रखते हुए कि पहले इनर कॉलम का टोटल किया जाए। इसमें भी डेबिट साइड ही ज्यादा आई है, 9,30,000 प्लस 61,000 प्लस 3,000। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 9,94,000। अब आप क्रेडिट साइड इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपके पास आएगा लॉस। आप इसे लिखेंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और ये किस किस के कैपिटल अकाउंट में जाएगा? ए और बी। लॉस इसमें हमारा आएगा 2,10,000 रुपए। 2,10,000 को अब आप डिवाइड कर दीजिए रेशियो में 2:1, तो ये हो जाएगा आपका 1,40,000 ए के हिस्से में और 70,000 बी के हिस्से में। बस बेटे, अब इसके बाद इसका भी टोटल कर दीजिए, ये बनेगा 53,000 और डेबिट साइड में इसकी पेमेंट कर दीजिए टू बैंक अकाउंट 53,000।
कैपिटल अकाउंट पे आइए। कैपिटल अकाउंट में ध्यान रखिए कि जो रियलाइजेशन में चीजें आएंगी बस वो यहाँ आएंगी। तो आप ध्यान से देखिए ए और बी का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। ये डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ए में आएगा 2,40,000। बी के लिए अलग से आपको दिखाना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि सर एक ही बार लिखते रियलाइजेशन और वही दिखाते बी में, ऐसा नहीं करना होता है। देखिए बी अलग से हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बी की ट्रांजैक्शन अलग है और इनफैक्ट सच्चाई बताऊं तो ये डेट भी अलग होती है। वो तो यहाँ पे आपको ये सारी डेट वगैरह का फैक्टर लिया नहीं जाता 12th क्लास में, तो इसे दिखाइएगा अलग। और इसके अलावा लॉस हुआ है तो रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 1,40,000 और 70,000। लो जी, कैपिटल अकाउंट की भी सारी चीजें ट्रांसफर हो गई है, टोटल कर दीजिए। इस बार कुछ अजीब सा होने वाला है, जरा देखिएगा। 4,60,000 तो ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, लेकिन यहां पे अगर देखें तो ये बन रहा है 2,80,000 और डेबिट साइड पे अगर आप टोटल करें तो ये बन रहा है 1,270। ठीक है जी, बिल्कुल क्रेडिट साइड ही ज्यादा है 2,80,000। तो ये दोनों साइड लिखे 4,60,000 और 2,80,000। डेबिट साइड में माइनस करके हम दिखा देंगे बैंक अकाउंट ब्रैकेट में फाइनल पेमेंट। डेबिट साइड में एक ही फाइनल पेमेंट आएगी, ये आएगी 80,000 रुपए और 10,000 रुपए आएंगे जी बी की फाइनल पेमेंट। लो बेटे जी, कैपिटल अकाउंट भी खत्म। अब आ रही है बैंक अकाउंट पे। बैंक अकाउंट कैसे बनता है? इससे पहले 3 अकाउंट में जहां भी टू और बाय करके बैंक आ रहा है बस वो लिखते हुए चलिए। तो देखिए जरा यहाँ पे टू बैंक आ रहा है, ये आ रहा है जी टू बैंक, तो इसे लिखिए क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन 61,000। इसके बाद डेबिट में आ रहा है बाय बैंक, सॉरी क्रेडिट में आ रहा है रियलाइजेशन में, तो ये आएगा जी यहाँ पे डेबिट है टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,44,000 और रियलाइजेशन में कहीं भी बैंक नहीं है, बस एक ही लोन में आ रहा है 53,000। तो इसे यहां दिखाइए बाय एज लोन 53,000। इसके बाद कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट साइड में आ रहा है, तो ये आएगा जी बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल 80,000 और 10,000। दोनों साइड का कर दीजिए टोटल 2,04,000। लो जी, ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया एंड। एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूँ होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर है जी 5। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एंड बाय।